हनुमान सुग्रीव अनेक बार भगवान का भ्रमण दिल बहलाने के लिए पर्वत का भ्रमण कराते हैं। आज श्री रामचंद्र जी महाराज सुग्रीव से कहने लगे, मित्र एक बात बताओ, जब से हम पर्वत पर आए हैं आपको कभी प्रसन्न नहीं देखा। और मित्र वही है जो अपने मित्र की तकलीफ को खुशी को समझे। कहा महाराज जब से हम पर्वत पर आए हैं आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। महाराज सुग्रीव कहने लगे, सुनो भगवान, कि मैं जिसके कारण गाय बना, मैं जिसके कारण गाय बना, वो ना हर साथ दुखदाई है। मैं जो गाय बना यहाँ पर्वत पर रह रहा हूँ उसका कोई और दोषी नहीं है, मेरा सगा भाई बड़ा पानी है। भगवान बोले, भाई कैसे बैरी हो गए? भाई भाई होता है। महाराज सुग्रीव कहने लगे, भगवान एक बार मैं और मेरा भाई बाली पंपापुर में निवास करते थे। इतने में मैदानो नाम का एक राक्षस आ गया, दहाड़ लगाई। मेरा भाई दौड़ा और परमात्मा का उसको वरदान है कि उसके सामने जो आएगा उसके शरीर का आधा बल हमारे भाई के शरीर में घुस जाएगा। महाराज दोनों युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते गुफा में चले गए और मुझसे कहा, सुनो ऐ सुग्रीव, पर क्यों मोही एक पखवाड़ा, पर क्यों मोही मेरे भाई वाली ने मुझसे कहा 15 दिन तक मेरी रास्ता देखना और अगर नहीं आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया। भगवान दोनों युद्ध करते करते गुफा में चले गए। हुआ क्या? मास दिवस रहे
रहियो खरारी। आस दिवस का रहियो खरारी। आस दिवस का रहियो खरारी। शरीर धीर धार कहाँ भारी। एक महीना एक दिन मैंने निवास किया। इतने में उस गुफा से खून की धारा निकली। मैंने सोचा मेरा भाई बाली मारा गया है। मैंने एक बड़ा सा पर्वत उठाया, उस गुफा के मुहाने पर लगा दिया। लेकिन प्रभु, कुछ दिनों के बाद मेरा भाई बाली बाहर आया, मुझको मार करके भगा दिया। मेरा राज्य और मेरी पत्नी को छीन लिया। भगवान कहने लगे बस, आगे सत्य नहीं निकाला। इससे बड़ा पापी संसार में कौन हो सकता है जो अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में रख ले। जाओ अब बाली से युद्ध करो। सुग्रीव कहने लगे नहीं महाराज, वो बहुत बलवान है। बोले जाओ तो सही। भगवान से बताया महाराज ये 7 ताड़ के वृक्ष लगे हैं और इन ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से धराशायी कर देगा वो मेरे भाई बाली का संहार कर सकता है। भगवान ने बाण निकाला और त्रिपंचा को कान तक सीन संधान करके छोड़ दिया बाण को। पेड़ धराशायी हो गए। कहा जाओ युद्ध करो। भगवान की आज्ञा को पाकर के सुग्रीव महाराज पंपापुर के मैदान में आए और जैसे ही कहार लगाई बाली दौड़ा। रानी तारा ने अपने पति के चरणों को पकड़ लिया। नहीं महाराज, देखिए हमारे भैया लोग सोचते हैं अरे ये तो नारी ही है, लेकिन नहीं। कभी कभी नारी की बात को सुनना जरूर चाहिए, उस पर विचार जरूर करना चाहिए। जिस समय बाली दौड़ा, रानी तारा ने अपने पति के चरणों को पकड़ लिया। कहा सुनो महाराज, इस समय नगर करने जाओ। इस समय नगर करने जाओ। मेरा दिल बहुत धड़कता है। इस समय नगर करने जाओ। मेरा दिल बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण। मैं नहीं समझती क्या कारण जो कायम नीत धड़कता है। महारानी तारा ने अपने पति के चरणों को पकड़ लिया। इस स्वामी समय युद्ध के लिए न जाओ। लेकिन कहा बाली ने प्रियतमे हो न दुख को प्राप्त।
रण में सब सुग्रीव फिर भी करूं समाप्त, क्योंकि बाली के मन में अभिमान आ गया है। अपनी पत्नी के पैरों से झटक दिया, दौड़ करके गया बाली और सुग्रीव महाराज को उठा करके पटक दिया और छाती पर चढ़ करके बैठ गया कि आप तेरा लहू पी जाऊंगा। न जाने कैसे प्राण बचा करके सुग्रीव महाराज भागे, बोले वाह वाह रे मित्र, तुम खड़े देखते रहे और मेरा भाई हमें पीटता रहा, यही मित्रता है। भगवान मुस्कुराने लगे। सुग्रीव महाराज, हम समझ नहीं पाए कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, आप दोनों एक प्रकार के थे ना, लेकिन बात ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी, भगवान सोच रहे थे कि अब भी बैर समाप्त हो जाए, अभिमान समाप्त हो जाए, अपने भाई को अपना ले, क्योंकि भगवान समय देते जरूर हैं। राघवेंद्र सरकार ने सुग्रीव से कहा कि पुनः युद्ध के लिए जाओ, अपने गले की माला सुग्रीव महाराज को पहना दिया। और जैसे सुग्रीव महाराज दोबारा गए, बाली ने पुनः धराशायी कर दिया और सीने पर चढ़ करके बैठे। आ तेरी आंतों को फाड़ दूंगा, लेकिन छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता बाली की तक कर मारा तीर। बाण का सम्मान करते हैं। धराशायी हो गया बाली और कहता क्या है कि मरते मरते भी बोल उठा। वाह, क्या कहने लगा बाली? मरते मरते भी बोल उठा, ये किसी का तीर करारा है। धोखा किसने मुझको संधारा है। जरा सामने तो आओ, हम भी तो देखें। श्री राघवेंद्र सरकार सामने आए, मैंने आपका संहार किया है। बाली कहने लगा वाह वाह रे मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने को कहलाते हो मर्यादा पुरुषोत्तम, और छिप करके संहार किया है। कौन सी मर्यादा यहाँ पर आपने रखी, जरा बताओ। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे बाली, मैंने तुमको वरदान दिया था कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसके शरीर का आधा बल तुम्हारे में समाहित हो जाएगा, और अगर सामने तुम्हारे आकर के तुम्हारा संहार करते तो उस वरदान की मर्यादा समाप्त हो जाती। बोले ठीक महाराज, लेकिन मारा क्यों? तुम्हारा हमको एक बात बताओ। मैं सुग्रीव प्यारा
बैरी सुग्रीव प्यारा, अब कारण कवन नाथ मोहि मारा। हम दोनों सगे भाई हैं, बैर हमारा था, हमारे भाई का था, तुम्हारा कैसा बैर? आपने तो हमारा संहार कर दिया। मैं आपका बैरी क्यों हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका मित्र कैसे हो गया? भगवान कहने लगे, सुनो बाली, आपके भाई सुग्रीव ने हमारी पिछड़ी हुई सीता को मिलाने का वादा किया है। बोले अच्छा, और मैं आपका बैरी कैसे हो गया? बता सुनिए। कन्या भगिनी सुत की पत्नी, हे बाली, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी। सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, छोटे भाई की नारी, छोटे भाई की नारी। जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, महापद के योग्य दुराचारी। कन्या अपनी बहन, अपनी पुत्री और अपने छोटे भाई की पत्नी, इन चार को जो कुदृष्टि से देखता है, अगर उसका संहार कर दिया जाए तो पाप नहीं लगता है। बाली कहने लगा, हाँ महाराज, मैंने दुष्टता किया है, लेकिन एक आपने गलती कर दिया। भगवान बोले, मैंने गलती कर दिया? बाली कहने लगा, हाँ प्रभु, अगर आप सुग्रीव से पहले मुझसे मिले होते तो मैं सुग्रीव का संहार बाद में करवाता, पहले आपकी सीता की सुधि ला करके दे देता। आपने हमारा संहार तो कर दिया, लेकिन अगर सुग्रीव जी तुम्हारी सीता को ना लावे तो क्या करोगे? भगवान राम बोले, बात तो सही है, महाराज हमारा तो संहार हो गया, राजा सुग्रीव बन जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी को ढूंढ करके नहीं दिया सुग्रीव ने तो क्या करोगे? भगवान कहने लगे, बाली सुनो हमारी बात। क्या? कहू बाली तुम्हें देव की आई, कहू बाली तुम्हें राज करो, राज करो, पंपापुर
भगवान कहेगा तुम जीना चाहो तो हम जिंदगी दे सकते हैं। बाली का वाह वाह हरे राम, अब स्वार्थ आ गया आपकी लग में। नहीं महाराज, इतनी अच्छी मौत मिलती कहाँ है कि भवसागर के पार करने वाले नारायण मेरे सामने खड़े हैं और हमें मोक्ष मिल रहा है। महाराज जो गलती हो गई सो हो गई, पहले आपने ध्यान नहीं दिया। एक निवेदन है कि मेरे मरने के बाद आप राजा तो सुग्रीव को बनाएंगे, लेकिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपसे, मेरे पुत्र अंगद को युवराज जरूर बना देना। और भगवान के दर्शन करता हुआ पानी अंतःपुर को चला गया। बड़ी भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रोताओ, रानी तारा तड़पती हुई आई और अपने पति के चरणों पे गिर पड़ी। एक बार अगर तारा की बात को बाली मान लेता तो आज ये गति नहीं होती बाली। जो लोग अपनी पत्नी को पैर की जूती समझते हैं वो ध्यान दें, हमारी देवियां हमारी माताएं घर की लक्ष्मी कही जाती।